बाहर के संस्कार तो कुसंग सत्संग से बदलते रहते हैं, लेकिन गर्भ में जो अच्छे या बुरे संस्कार बालक में पड़ते हैं वो नहीं धुलेंगे, वो पक्का रंग होता है। जो मैल होती है वो तो साबुन सोडे से धुल जाती है, कपड़े की मैल, लेकिन रंग जो होता है कपड़े का वो साबुन सोडे से नहीं धुलेगा। इसी प्रकार गर्भ में जो पड़ता है संस्कार वो रंग है, और बाहर का संस्कार जो पड़ा है वो तो धूल मिट्टी के समान है, जो धुल भी जाएगा, बदल भी जाएगा। अच्छा या बुरा संस्कार टिकाऊ नहीं रहते। सत्संग से कुसंग का असर चला जाता है, और कुसंग करने से सत्संग का रंग फीका हो जाता है। लेकिन गर्भ में यदि सत्संग मिला है बालक को, माँ ने 9 महीने तक सत्संग कथाएं सुनी, पूजा पाठ किए, तो वो संस्कार गर्भ का कभी मिटता नहीं। और गर्भ में तो राजा परीक्षित ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया उत्तरा के गर्भ में इस बालक को मारने के लिए कि भरत वंश का एक दीपक जल रहा है, मैं इसको बुझा दूंगा, तब उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। उत्तरा को कैसे पता कि भगवान श्री कृष्ण? कोई योगी जति सती तो नहीं थे, कोई सन्यासी गुरु जी तो नहीं थे, एक राजकुमार की तरह रहते थे। तो राजकुमार के प्रति किसी की श्रद्धा होगी क्या? संतों के प्रति हो जाएगी या भगवान के प्रति हो जाएगी? तो श्री कृष्ण तो उस समय राजकुमार की तरह रहते थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण को क्यों पुकारा? इसका मतलब उत्तरा को ज्ञान था कि राजकुमार के रूप में परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में है। तो ये ज्ञान उत्तरा को कहां से मिला कि जब उसके ऊपर विपत्ति आई तो भगवान श्री कृष्ण को पुकारा? तो भगवान श्री कृष्ण भगवान है, ये उनको कैसे पता चला? तो उत्तरा जब पहली बार बहू बन करके घर में आती है तो द्रौपदी मुंह दिखाई में अपनी बहू को कहती है कि बेटी, मुंह दिखाई में सासें कुछ ना कुछ देती हैं। द्रौपदी ने कहा बेटी, मैं तुमको एक ज्ञान समझ दे रही हूं मुंह दिखाई में, और मुसीबत में तुम्हारे काम आएगा। कौन सा ज्ञान? कि जिसको मैंने धर्म का भाई, मुंह बोला भाई बनाया, जो मेरी सास कुंती का भतीजा है, जो वसुदेव पुत्र भगवान वासुदेव, उनको साधारण नहीं मानना। वो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म जगदाधार जगनियंता परमात्मा श्री कृष्ण, जो इस समय नर लीला कर रहे हैं। बहू, जब भी तेरे ऊपर कभी कोई मुसीबत आए तो याद कर लेना मेरे धर्म के भाई, मुंह बोले भाई कृष्ण को। और बहू, ये ज्ञान मुझको कहां से मिला? मैं भी अनजान थी। जब मैं बहू बन करके इस खानदान में आई भरत वंश में, तो मेरी सास कुंती ने मुझको मुंह दिखाई में एक ज्ञान दिया था कि जो मेरा भतीजा है श्री कृष्ण वसुदेव पुत्र, ये साक्षात परमात्मा है। बहू, मैं तुमको मुंह दिखाई में दे रही हूं, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई दुख संकट आए, मुसीबत आए, मेरे भतीजे को याद कर लेना। और कुंती ने ऐसा कहते कहा कि बहू, ये ज्ञान मुझको कहां से मिला? मेरे तो मायके में भगवान प्रकट हुए हैं मेरे भतीजे के रूप में, मैं भी नहीं जानती थी। ये ज्ञान मुझको मिला है ससुर के समान। कौन? भीष्म पितामह, न सॉरी, विदुर जी से। विदुर जी से ज्ञान मिला। विदुर जी ने मुझको बताया जो भतीजा आपका है वो साक्षात परमात्मा है। विदुर ने बताया कुंती को, और विदुर ने कृष्ण की महिमा बता करके कहा कुंती से, मैं भी नहीं जानता था कृष्ण के बारे में, मुझको तो पितामह ने, भीष्म पितामह ने ये ज्ञान कराया, ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। और जब भीष्म पितामह ने मुझको बताया, साथ में ये कहा, भीष्म पितामह ने मुझको भी नहीं पता था ये कृष्ण कौन है, मुझको तो वेद व्यास जी ने बताया है। ये तो ये कहां से परंपरा चली? वेद व्यास जी से, जिन्होंने भागवत कथा लिखी है। तो और कौन है वेद व्यास जी? स्वयं भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। तो भगवान ने अपना वेद स्वयं खोला है।
दूसरे अवतार के रूप में। तो वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण की महिमा भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह ने विदुर को, और विदुर जी ने कुंती को, कुंती ने द्रौपदी को, द्रौपदी ने उत्तरा को। और आज जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया तो उस समय याद आ गई अपनी सास द्रौपदी की वो बात कि जब भी कोई दुख संकट आए कृष्ण को पुकारना। उसी समय उसने कृष्ण को पुकारा, मामा मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि जहां विश्वास से पुकारा जाता है, पुकारती तो सारी दुनिया है दुख में भगवान को, लेकिन वो विश्वास सबके पास नहीं होता।